मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और मैं हूँ अभी अपने मायके में। तो यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने। काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो मैं अभी अपने मायके में पहुँच चुकी हूँ और आज की सुबह मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मायके की सुबह या शाम या रात इतनी खूबसूरती होती है कि क्या कहना। तो हमारे घर में अभी डेंटिंग पेंटिंग का काम बाकी था। तो ये देखिए यहाँ पे इस वॉल पे जो डाइनिंग हॉल है उस वॉल पे हमारा कुछ काम बाकी रह गया था हमारे घर का। तो यहाँ पे भाइयों ने सोचा कि कुछ अलग हटकर पेंटिंग करवाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे पेंटिंग कराई जा रही है। तो ये है पहले का लुक। अब आगे देखते हैं कि आगे ये पेंट होने के बाद कैसा लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर ना लगा के यहाँ पे पेंटिंग का काम किया जा रहा था जो कि हम सब के घर के लोगों की चॉइस थी। तो यहाँ पे देखिए काम स्टार्ट हो चुका था और देखते हैं इन जो पेंट कर रहे हैं इन भाई साहब का पेंटिंग का तरीका कैसा है और कितना खूबसूरत आता है। तो ये आधा हो चुका था और टाइम अभी शाम हो चुकी थी इसलिए ये काम आधा ही रह गया। बहुत ही खूबसूरत वॉल लग रहा था यहाँ पे पेंट करने के बाद। तो ये ताजमहल बनने वाला था। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके थे। हमें आज से फिर से मार्केट का जो काम बचा हुआ था वो करना था। तो मेरे छोटे भाई की फरमाइश थी कि आप लोग जाइए और जो जो काम बचे हैं वो सारा जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे मार्केट के लिए भाभी के साथ, मेरी बहनें और भाभी और मैं। तो हम लोग यहाँ का जो भी काम बचा हुआ था वो अब हम लोग आ गए हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे भाई को मैंने समझा दिया कि भैया तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, हम लोग सारा काम संभाल लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और जो भी काम बाकी था वो हम लोगों ने कर लिया था। तो 3 दिनों के बाद होने वाली है मेरे भाई की हल्दी मेहंदी की रस्में और हल्दी मेहंदी में जो हमारी तरफ से जो मेहमान आएंगे ना उन्हें ये सारे गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो ये जो मेहमान आएंगे उनके लिए गिफ्ट्स में सारे लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं। जो हल्दी मेहंदी का कुर्ता या जो भी ड्रेसेस हैं उन पर हम लोगों की तरफ से जो दिए जाएंगे उनके ऊपर हम लोग नाम लिख रहे हैं जो साइज़ जिनका आता है। तो हम लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम था और सब लोग मिलकर यहाँ पे हाथ पिटा रहे थे। कोई नाम लिख रहा था, कोई चेक कर रहा था कि कौन सा साइज़ किस में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी पैकेजिंग की थी क्योंकि शादी से पहले अगर ये नहीं करना है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी शादी के दिन या हल्दी मेहंदी के दिन जो भी प्रोग्राम होना था। तो हम लोगों ने ये सारे काम पहले ही कर रखे हैं और कर भी रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है इसलिए हम लोग पहले ही आ गए थे अपने भाई की शादी में ताकि सारा कुछ अरेंज कर सके। क्योंकि शादी का जो माहौल होता है ना, शादी में जो काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने करके पहले से ही रख लिया था ताकि शादी या हल्दी मेहंदी में कोई परेशानी ना हो। तरह से सारे लोग लगे हुए थे अपने अपने काम में। ये देखिए सारे लोग बिजी थे। ये मेरी भाभी आज चश्मा पहन के अपने देवर के लिए ये सारा काम कर रही है और ये देखिए मैं ऐसे पागलों की तरह दिख रही हूँ। अरे कोई नहीं भाई, भाई की शादी है, कुछ इस तरह से दिखना भी बनता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर, मैं, मेरा भाई, भाभी, सारे लोग एक एक करके हर काम में मदद कर रहे थे। तो वो बहुत आसान हो जाता है जब साथ मिलकर सब करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कोई भी काम। और 2 दिनों के बाद मेहमान जब घर आ जाएंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोग पहले से अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारे लिए भी आसानी होगी और अच्छा लगेगा कि सारा कुछ सही ढंग से हो रहा है। तो ये दुल्हन का लहंगा भी था और लहंगे को भी हम लोगों को सेट करना था। इसके साथ सारी ज्वेलरी जो जाएगी वो सारा कुछ रखना था। तो ये खूबसूरत सा लहंगा मेरी दुल्हन के लिए था, मतलब मेरे भाई की दुल्हन के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा लहंगा था, आप देख सकते हो। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और दुल्हन माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत भी है। तो इस लहंगे में 4 चाँद लगने वाला है और ये देखिए सारा कुछ हम लोगों को अरेंज करना है अभी। इस अभी बज रहे थे शाम के तकरीबन 7 और हम लोग सारी बहनें और बाकी भतीजियाँ और सारे लोग यहाँ आ चुके थे पार्लर में अपना फेस थोड़ा सा ठीक करवाने के लिए। वैसा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, मिस यूनिवर्स थोड़ी ना हो जाएंगे हम, चाहे जितनी भी पुताई कर लो। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, लेकिन हमारे दिल की तसल्ली के लिए हम लोग
पार्लर का भरम पाल लेते हैं कि पार्लर जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। वैसे अच्छी डाइट लेने से ही आपकी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो पैसे बर्बाद करने हैं, पानी की तरह पैसे बहाने हैं। उसके बाद अपनी स्किन को थोड़ा सा 2-3 दिनों के लिए ग्लो आ जाएगा तो उसी में हमारी तसल्ली हो जाएगी, हमारा भरम कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। वैसे ठीक है, चलो सब करते हैं तो हम लोगों ने भी कर लिया, चलो बढ़िया है। ये शादी वादी के चक्कर में हम लोगों का पैसा कैसे पानी की तरह बह जाता है पता ही नहीं चलता। हम लोग बस दिखावे में ही जीते हैं, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे, बस शो ऑफ़ करना है और क्या। नेचुरली ब्यूटी जो होती है ना वो खुद ऊपर वाले की दी हुई होती है, उसमें कोई कभी फ़र्क नहीं आता। हाँ, आप मेंटेन कर सकते हो अपने आप को, ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। दूसरे के दिखावे को देखकर ही जीते हैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यही किस्सा हमारे साथ होता है। तो कोई नहीं, चलिए ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक